दोस्तों, नमो बुद्धाय। आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। मेरा नाम है सुरेश बौद्ध। मैं आज उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो बाबा साहब को भूल गए, जो बाबा साहब के कारण सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अफसर बन गए हैं, नेता बन गए हैं, अच्छे अच्छे शिक्षा ग्रहण किए, जिनके बदौलत सारे अधिकार जो मानव होने के नाते मिलना चाहिए, वो सारे अधिकार जिनके कारण मिले, उन्हें भूल गए। आज मैं उन लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, बाबा साहब के बारे में मैंने जब एक बात पढ़ा, एक प्रसंग पढ़ा कि जब बाबा साहब को विदेश जाने का मौका मिला, वजीफा के माध्यम से बड़ौदा के महाराज ने यह सुविधा दी है कि आप जाइए ज्ञान प्राप्त करने, तो वो चिंतित हो गए। वो चिंतित इसलिए हुए, उनके 5 बच्चे थे, उसे कैसे पालेंगे जब वो विदेश चले जाएंगे। ये बात उन्होंने मां रमाबाई को बताया, शेयर की अपनी बात कि रामू, वो अपने मिसेस को रामू बोलते थे। उन्होंने कहा, रामू, मैं सोचता हूं कि आमदनी का कोई जरिया नहीं है, इन बच्चों को कैसे लालन पालन होगा। मुझे बड़ौदा के महाराज ने वजीफा दिया है विदेश जाने के पढ़ने के लिए, अब तुम बताओ मैं क्या करूं। तो मां रमाबाई ने कहा, क्या जवाब दिया आप समझते हैं? मां रमाबाई ने कहा, आप जाइए पढ़ने, बेफिक्र होके पढ़ने जाइए, मैं इन बच्चों का लालन पालन कर लूंगी। आपका पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं कुछ संघर्ष करेंगे, तो हमारे समाज का कुछ कल्याण नहीं हो सकता। यूं ही शोषण होते रहेगा। बाबा साहब ने जब यह बात सुनी, वो काफी उत्साहित हुए, उनकी हिम्मत बढ़ी। बाबा साहब विदेश चले गए पढ़ने, विदेश चले गए, बाबा साहब पढ़ाई करने लगे। और यहाँ रमाबाई का और उनके परिवार का जीवन कैसे व्यतीत हो रहा था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। माँ रमाबाई गोबर के कंडे बनाती थी और बंबई की गलियों में घूम घूम के कंडे बेचती थी। दोस्तों, यह उस महान पुरुष की पत्नी जो भारत रत्न के नाम से जाने जाते हैं, विश्व विभूति के नाम से जाने जाते हैं। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पे जहां लिखा है, वहां स्टेच्यू बनी हुई बाबा साहब की, और वहां लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। आज उसी बाबा साहब की पत्नी बंबई की सड़कों पे कंडे बेचती थी और अपने बच्चों का लालन पालन करती थी। दोस्तों, लेकिन उस कंडे बेचने से कितना पैसा आता होगा, आप भी अमेजिंग या कल्पना कर सकते हैं। वे जैसे तैसे उनका जीवन चल ही रहा था। एक दिन गंगाधर, उनका जो छोटा बेटा गंगाधर था, सबसे बड़े बेटे का नाम यशवंत, और उनका भी जो दूसरा बेटा गंगाधर बीमार हो गया। मां रमाबाई के पास पैसे नहीं थे कि उसका इलाज करा सके। वो बच्चा बिना इलाज के अभाव में वो दम तोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था इंदु, वो भी बीमार हो गई और इलाज के अभाव में वो भी दम तोड़ दी। और इसके बाद धीरे धीरे समय का पहिया चल ही रहा था कि उनका तीसरा बेटा रमेश, वो भी बीमार हुआ और एक्सपायर हो गया। कुछ दिनों के बाद बाबा साहब विदेश से जब वापस आए, पढ़ाई करने के बाद जब विदेश से जब वापस आए और बड़ौदा महाराज के यहाँ नौकरी करने लगे, तो उनके साथ क्या अन्याय होता था मैं आपको बताना चाहता हूँ। चपरासी जो फाइल देता था फेंक के देता था, चपरासी उन्हें पानी पीने के लिए नहीं देता था, यहाँ तक कि उन्हें जो वहां पे मटका में पानी रखा था, उस मटके से पानी नहीं दिया जाता था। ब्राह्मणों ने बाबा साहब को कड़ी चेतावनी दी थी कि आप अपने घर से खुद पानी लेके आइएगा, यहाँ पे पानी नहीं पीजिएगा। जो कि बाबा साहब अकाउंटेंट ऑफिसर थे, शायद उन सारे लोगों के बॉस थे, और उनके साथ यह होता था। क्या आज आपके साथ ऑफिस के अंदर में इस प्रकार की अमानवीय और भेदभावपूर्ण घटना होती है? क्या आपको चपरासी पानी ला के देता है? क्या आज आपको कोई कहता है कि आप अपने घर से खाना या पानी लेके आइए? आपको क्यों नहीं कहता और बाबा साहब को क्यों कहता था, ये मैं आपसे बोलना चाहता हूं। क्या आप बाबा साहब से ज्यादा होनहार और ज्ञानी हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दोस्तों, आप या मैं, कोई बाबा साहब से ज्यादा होनहार और ज्ञानी नहीं है।
हमें ये सब इसलिए कोई किसी की हिम्मत नहीं थी ऐसी हरकत करने की, क्योंकि बाबा साहब के संघर्ष के कारण बाबा साहब ने जो बलिदान दिए अपने बच्चों का और संविधान इस देश के अंदर में जो लिख दिए, आज हमारे साथ अगर किसी का हाथ है तो बाबा साहब के संविधान का हाथ है। इसलिए भेदभाव करने की कोई जरूरत नहीं करता। दोस्तों, कुछ दिन के बाद जब परेशान हो गए बाबा साहब, वहां पे बड़ौदा में उन्हें मकान नहीं मिल रहा था, फिर वो वापस आ गए और उसके बाद फिर से बड़ौदा के महाराज ने उनको कुछ वजीफा देके फिर विदेश पढ़ने के लिए भेजा। बाबा साहब फिर पुनः विदेश चले गए और अपनी कुछ कानून की पढ़ाई करके जब वो ये वापस आए, डॉक्टरेट की डिग्री भी लेकर वापस आए और मुंबई में शायद वो वकालत करने लगे। उसी बीच में अचानक खबर जाती है एक दिन कि आपका सबसे छोटा बेटा राजरतन बहुत बीमार है, बुखार है, जाइए बाबा साहब उससे देखने के लिए। बाबा साहब भागे भागे दौड़े दौड़े परेशान अपने घर आते हैं, जब देखते हैं उनका बेटा बहुत ज्यादा बुखार से तप रहा था उसका शरीर। बाबा साहब ने उसे उठा लिया, अपने कलेजे से लगा लिया और बाबा साहब सोच ही रहे थे कि इसका इलाज कैसे करूं, अपने जेब में हाथ डाले तो पैसे नहीं। तब तक बाबा साहब का जो चौथा बेटा राजरतन तड़प के मर गया। दोस्तों, दम तोड़ दिया उस बच्चे ने। अब बाबा साहब भी दुखी हो गए, रोने लगे। उनके कलेजे का टुकड़ा जिससे बहुत प्यार करते थे, आप भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं उसी प्रकार से बाबा साहब भी। और माँ रमाबाई को अब तो सहन नहीं हुआ, उनके 4 बेटे बाबा साहब के इस ज्ञान पाने की इच्छा के कारण, भूख के कारण उनके बच्चे बलिदान हो गए। माँ रमाबाई अब फूट फूट के रोने लगी और बाबा साहब से कहती है कि मेरा राज रतन अब आप वापस कैसे लाओगे? आप ही तो कहते थे कि ये राज रतन इस देश पे राज करेगा। बाबा साहब, मेरे सवाल का जवाब दो। आपने वादा किया था मुझे, आपने मुझे कहा था बंद कर दो अब ये समाज सेवा। तो बाबा साहब भी बहुत दुखी होते, अपने बेटे को कलेजे के टुकड़े को धीरे से जमीन पे रखते हैं और माँ रमाबाई को ढांढस बंधाते हुए बोलते हैं, रमा, मैंने तुझसे वादा किया था ना, क्या हुआ हमारा बेटा हमें छोड़ के चला गया, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तुझसे ये वादा करता हूं, इस भारत के अंदर में जितनी भी रमा उनके पेट से पैदा होने वाला राज रतन, सुरेश पासवान या कोई भी व्यक्ति इस देश पे राज करेगा, इस देश में अच्छे अच्छे सम्मान के साथ जिएगा। मैं तुझसे वादा करता हूं। यह बाबा साहब ने कहा था कि बाबा साहब ने यह वादा पूरा नहीं किया। दोस्तों, बाबा साहब ने यह वादा पूरा कर दिया। आज इस देश के अंदर में हम लोग नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम लोग सार्वजनिक कुओं तालाबों से पानी पी रहे हैं, हमें मनुष्य होने का हक मिल गया है और हमारे लोग इस देश के अंदर में राज करना भी चालू कर दिए हैं। तो ये बाबा साहब ने जो संघर्ष किया उसके कारण, लेकिन इस बात का मुझे दुख होता है, इस बात का मुझे टेंशन होता है कि हमारे लोग बाबा साहब के इन संघर्षों को नहीं जानते। आज आप जो अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं और अच्छा पानी पी रहे हैं, जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसके पीछे जिस महापुरुष का योगदान है आप उसे नहीं जानते। इस बात का तकलीफ है। दोस्तों, आज आपको सच्चाई को जानना होगा, सच्चाई से वाकिफ होना पड़ेगा। कुछ लोग तो मुझे ये कहते हैं कि पहले ऐसा होता था, आज नहीं होता, तो आप क्यों ऐसी फालतू बात करें? दोस्तों, मैं उन लोगों से ये बोलना चाहता हूं जो अपने बाप को बाप नहीं बोलेगा, जो अपने बाप बदलता है, उसे क्या कहा जाता मैं बताऊं? मेरे शब्दों में मैं उन्हें कहता हूं हरामी। बाबा साहब हम सबके बाप हैं, माँ रमाबाई हम सबकी माँ है। अगर उन लोगों ने ये तकलीफ और संघर्ष नहीं किया होता तो हमें आज ये सम्मान का जीवन नहीं मिला होता। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं, उन्हें जानो, उसके बाद मानो। आप अपने घर की जो ड्राइंग रूम है वहां पे उनकी फोटो लगा के रखते हैं जिनका आपके जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बाबा साहब के बारे में जानते ही नहीं तो उनकी फोटो अपने घरों में क्यों रखेंगे?
अपने बच्चों को बाबा साहब की शिक्षा दीजिए। बाबा साहब ने जो संघर्ष किए थे, अपने बच्चों को बताइए कि शिक्षा की असली देवी कोई है तो मां सावित्रीबाई फूले है, ज्योतिबा फूले है। रामास्वामी पेरियार और बुद्ध के बारे में बताइए, कबीरदास के बारे में बताइए, जिन्होंने पाखंड के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी। ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या नहीं है, इस पे चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसने हमारे जीवन को सुधारित किया है, जिसने हमारा कल्याण किया है, जिसने हमें मनुष्य होने का हक दिया है, वही ईश्वर है दोस्तों। और यदि आपने उसे भूल गए तो आप अंधविश्वासी है, आप मानसिक गुलाम है दोस्तों। आज भारत के अंदर में 85% किनकी जनसंख्या है, पता कर लीजिए आप। आपके ऊपर आज राज कौन कर रहा है? 3%